हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्वीट रीइंकार्नेशन के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अगर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर कर उसे ऑल पे सेट नहीं किया तो आप लोग उसे ऑल पे सेट कर ले, वरना आप तक वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं पहुंचने वाले। और यहाँ कमेंट सेक्शन में मैंने एक चैनल का लिंक दिया है, अगर आपको खाना बनाना पसंद है तो आप उस चैनल को जाके जरूर सब्सक्राइब करें। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि पेस्ट्री देख रहा होता है और साथ ही साथ लिकोरिस भी रहती है। यहाँ पर लिकोरिस उसे उस लेडी के साथ देखते हैं और उसे बहुत बुरा लगता है, वो वहां से भाग जाती है। तब पेस्ट्री उसे मनाने के लिए जा रहा होता है और कह रही होती है कि लिकोरिस मेरी बात तो सुनो, ऐसी बात नहीं है। और फिर यहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो ऐसे अकेले खड़ी रहती है और गुस्से में रहती है। पेस्ट्री उसके पास आता है और कह रहा होता है कि जैसा तुम समझ रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सब वो नहीं है। तब लिकोरिस रोने लगती है और कह रही होती है कि नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, मैं सेम बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा अलग हूँ। तब ये बोल रहा होता है अरे वो तो मुझे 9 साल के बच्चों की तरह ट्रीट कर रही है, लेकिन ये कहती है कि नहीं, मैंने हॉल में सभी लोगों को बातें करते हुए सुना था। उन लोगों ने कहा था कि अगर कोई और तुम्हें आकर अप्रोच करे तो तुम मुझे छोड़ दोगे, क्योंकि मैं हूँ ही ऐसी, कोई भी मुझे पसंद नहीं करता है। मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ, मैं अपनी बहन की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। वो बहुत आसानी से किसी के सामने भी अपनी फीलिंग्स को बड़े आराम से एक्सप्रेस कर देती है, लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ। और इसीलिए मुझे हमेशा ये सब झेलना पड़ता है, क्योंकि इसकी जो बहन रहती है आपको तो पता ही है, वो बहुत ही एक्सट्रोवर्ट टाइप की रहती है, लेकिन ये इंट्रोवर्ट टाइप की रहती है। तब पेस्ट्री उसे आके समझा रहा होता है कि नहीं, देखो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, तुम जैसी हो मुझे बिल्कुल वैसे ही पसंद हो, तुम्हें अपनी बहन की तरह बनने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम अपना खुद का एक हिस्सा हो और तुम मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद हो, समझी, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। और फिर वो रोना बंद कर देती है। यहाँ पर वो उसे समझाता है कि तुम यहीं पे रुकना, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आता हूँ। उसके बाद पेस्ट्री जाता है, अचानक से अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और गायब हो जाता है। अब यहाँ कुछ देर ऐसे ही बीत चुके रहते हैं, ये उसका इंतजार कर रही होती है उसी जगह बैठकर। तब तक पेस्ट्री यहाँ पर वापस आ चुका था और कह रहा होता है कि इंतजार करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर पेस्ट्री उसके लिए गिफ्ट लेके आया रहता है, जो कि ये चीज रहती है, आप लोग इसे लॉलीपॉप बोल सकते हैं, एप्पल लॉलीपॉप। वो लेके आता है। वो कहती है कि ये तो बिल्कुल पहली वाली चीज है, लेकिन ये कहता है नहीं, इसे मैंने स्पेशल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है, मतलब ये एक नया तरीके का इनोवेशन है इसका, जिसमें आपको अंदर में दिल दिखाई दे रहा होगा। और वो कहता है कि ये लो, जरा इसे एक बार टेस्ट तो करके देखो, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। लिकोरिस ले लेती है उसे और देख रही होती है, और उसका स्मेल जो रहता है, अरोमा काफी ज्यादा बेहतर आ रहा होता है, बहुत ही अच्छा। फिर वो उसे हल्का सा टेस्ट करती है। जब वो उसे टेस्ट करती है तो उसे पुराना वाला याद आ जाता है कि जब पहले इसने खाने के लिए दिया था, बिल्कुल उसी की तरह टेस्ट है। और इसमें वो खुशी झलक रही है कि पेस्ट्री कब इसे बनाया और कैसे कैसे वो कितना ज्यादा खुश था इसे बना के। उसे टेस्ट करके ये रोने लगती है, कह रहा होता है तुम ठीक तो हो ना, लेकिन वो कहती है नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, ये दुखी के आंसू नहीं है, ये तो खुशी के आंसू है। और पूछ रहा होता है देखो वैसे तो तुम इसका बहुत ज्यादा नाम दे सकती हो, जैसे इसे कैंडी एप्पल भी बोल सकते हो, साथ ही साथ और भी दूसरे दूसरे टाइप के एप्पल्स भी बोल सकते हो, और फाइनली इसे एप्पल ऑफ लव भी आप कह सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये मेन चीज रहती है। तुम इसे टॉफी एप्पल भी बुला सकती है, और तरह तरह के बहुत ज्यादा नाम देते हैं, क्योंकि एक स्वीट का बहुत सारा नाम हो सकता है, अलग अलग जगह जो जाएगा, इसीलिए कह रहा होता है। और फिर कह रहा होता है कि तू बताओ आखिर तुम्हें कैसा लगा, ये स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, क्या तुम मुझ पे भरोसा करती हो? क्योंकि मैं तुम पे पूरा भरोसा करता हूँ, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। और ये उधर अपनी बातों से उसे बहलाने की कोशिश कर रहा होता है और प्लान सक्सेसफुल भी हो जाता है। यहाँ पर लिगोरिस कह रही होती कि हाँ पेस्ट्री, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। अब नजदीक है कुछ ज्यादा ही सामने आ चुकी रहती है, जहाँ पर पेस्ट्री सोच रहा होता है अगर मुझे लैंड ऑफ स्वीट्स बनाना है तो मुझे लिकोरिस की बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसके बिना आगे कुछ भी होना नामुमकिन है। और फिर धीरे धीरे कर कर और भी ज्यादा क्लोज आ रहे होते हैं, लेकिन अचानक से वो जो मेड रहती है वो आ जाती है, बीच में इंटरप्ट कर देती है। यहाँ पर दोनों बहुत ही ज्यादा शर्मा चुके रहते हैं, और ये बंदा तो जाके कह रहा होता वाह मास्टर, आपने तो कमाल कर दिया, आप तो बहुत ही ज्यादा क्लोज थे, जब आप वापस जाएंगे तो सब लोग आपको लेडी किलर बुलाएंगे, मैं आप सारी जगह ये बात फैलाऊंगा कि कैसे मास्टर ने कितना बड़ा कमाल कर दिया। लेकिन ये सारी बात सुनकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। फिर पेस्ट्री उससे कहता है जहां तक मुझे अच्छी तरीके से याद है तुम आजकल कुछ ज्यादा ही काम चोरी करने लगे हो, तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारा काम 2 गुना बढ़ा दो। वो कह रहा था नहीं मास्टर, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, 2 गुना काम प्लीज मत करिए। कहता है कि अरे हाँ ठीक कह रहे हो, तुम्हें 3 गुना ज्यादा काम करना पड़ेगा पहले से। वो कहता मास्टर अब भी ना, और यहाँ तो लिकोरिस का क्या ही कहा जाए, ये तो नजर भी नहीं मिला पा रही होती अपनी मेट से। सीन कट होता हम देखते हैं कि पेस्ट्री वापस से अपने घर आ चुका रहता है, जहाँ पर उसकी मॉम उसे बहुत जोरों का गले लगा लेती है। उसके डैड कह रहे होते हैं कि अरे बस करो, बच्चे की जान लोगे क्या, वैसे भी तुमने उसे बहुत जोर से गले लगाया, वो सांस भी नहीं ले पा रहा है। लेकिन उसकी मॉम उसे छोड़ने के लायक बिल्कुल भी नहीं रहती है, वो तो उसे और जोर से दबा देती है। लिगोरिस कहती है मैं भी घर आ गई। उसकी मॉम हंस रही होती है। लिगोरिस कहती क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? उसकी मॉम कहती है कि आज दोपहर में पेस्ट्री वापस घर आया था। जरूर
कुछ स्पेशल चीज हुआ है तुम दोनों के बीच में, वो बता तो नहीं रही होती है लेकिन सिर्फ हंस रही होती है। सीन कट होता है, इस तरफ हमें इसे दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि ये लो तुम थक गए होगे तो लो थोड़ा सा चाय पी लो, और वो कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वो नीचे देखता है कि यहाँ पर पैम्पलेट्स पड़े हुए रहते हैं, ये रैपर रहता है। तो पेस्ट्री बताता है मैं और मॉम जितने भी लोगों को कैंडी भेजेंगे राजभवन में उन सभी के लिए ये स्पेशल कवर बनाया गया है। तब जो स्पेशल कवर रहता है उसमें एक स्पेशलिटी और भी रहती है, और आप स्पेशलिटी देख सकते हैं। इसने इस वाली फोटो को लगाया है सारे कवर में और बोल रहा होता है ये उसकी सजा है। उसने मेरे और लिकोरिस के बीच में आने की कोशिश की है तो ये उसके लिए एक स्पेशल टाइप की सजा है। सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है इस लेडी को जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में रहती है क्योंकि सभी के पास वो रैपर्स चले गए होते हैं और सभी सोच रहे होते हैं कि इतनी बड़ी लेडी को 10 साल का बच्चा ज्यादा पसंद है। तो इसके पास बहुत सारे लेटर्स आए पड़े रहते हैं। एक तो 8 साल का बच्चे का लेटर भी आया रहता है और साथ ही साथ 10 साल का बच्चे का भी। छोटे छोटे बच्चों का लेटर आ रहा है शादी के लिए यहाँ पर इस गर्ल की, और ये बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहती है। कह रही होती है कि मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। वो बच्चा मेरे साथ खेलने की कोशिश कर रहा है। सीन फिर से चेंज होता है, इधर हमें पेस्ट्री को दिखाया जाता है जो कि आज यहाँ पर कुछ खुराफाती काम कर रहा होता है, और इसका जो खुराफाती काम रहता है ये अपने दोस्तों के बिना छोड़ता नहीं है, ये पूरा कर रहा होता है। उसे काम बताता है कि हम लोग एक जूसर बना रहे हैं। यहाँ पर आ चुकी होती है लिकोरिस, पूछती क्या है तो वो बताता है कि ये जूसर है और हम लोग इसे इस तरीके से ट्राई करेंगे। बताता है कि देखो ऐसे करेंगे और वैसे जूस बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर मेजरिंग में कुछ गड़बड़ हो गई रहती है, हाइट इन लोगों का पहुंच नहीं रहा होता है। तो जो मार्को और लूमी रहते हैं दोनों साथ मिलकर कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी इनसे हो नहीं पा रहा होता है। यहाँ पेस्ट्री उनसे कहता है कि जरा आराम से देखना कहीं टूट ना जाए, लेकिन जिस बात का डर रहता है उसी वही चीज हो जाती है। वो जो मशीन रहती है वो टूट चुकी रहती है क्योंकि इनका मेजरमेंट थोड़ा सा गलत हो चुका रहता है और इन दोनों को बहुत जोर की चोट भी आई रहती है। पेस्ट्री सोच रहा होता है कि आखिर हमने कहाँ पर गड़बड़ कर दी, आखिर हम करे तो करे क्या, ये तो अभी प्रोटोटाइप है। तभी लिकोरिस कहती है कि मेरे पास एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया है, चाहे तो इसे और भी अच्छी तरीके से बना सकते हैं। वो कहता है कि हाँ बताओ। देखो शर्माओ मत, बताओ क्योंकि जब भी हम कोई स्वीट बनाते हैं तो एक बार में परफेक्ट नहीं बनता, उसे बनाने के लिए तरह तरह के बार बार ट्राई करने पड़ते हैं। तब ये कह रही होती कि हाँ मुझे पता है, और इधर इन दोनों को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये किस बात का इतना ज्यादा ज्ञान दे रहा है। और फिर लिकोरिस बताती है कि हमारे ड्यूक हाउस में जब वाइन बनाई जाती है तो वाइन बनाने को एक स्पेशल मशीन, उसे जूसर कहा जाता है वही, लेकिन उसके लिए 2 आदमी लगते हैं और ऐसे ऐसे गोल घूमते हैं। ये चीज सुनकर अब यहाँ पर पेस्ट्री को आइडिया आ चुका रहता है कि किस तरीके से उसे बनाना रहता है, और ये दोनों पूछ रहे होते हैं क्या तुम हमें भी बताओगे क्या कि तुम्हारे दिमाग में क्या आइडिया आया है। पेस्ट्री कहता है कि हाँ देखो ये तो एक प्रोटोटाइप था लेकिन इस प्रोटोटाइप को हम लोग और भी ज्यादा अच्छी तरीके से बना सकते हैं। तो ठीक है तुम दोनों यहाँ का मेस संभालो, तब तक मैं जाता हूँ और फ्यूल से सारी बातें करके आता हूँ कैसे बनाना है। और वो काफी ज्यादा खुश रहता है क्योंकि आज इसका बहुत बड़ा सपना पूरा होने वाला था जूसर का। लिकोरिस भी बहुत ज्यादा खुश रहती है क्योंकि पेस्ट्री खुश रहता है। अब यहाँ पर पेस्ट्री आ चुका रहता है, ये जा रहा होता है फ्यूल से मिलने के लिए और सोच रहा होता है पता नहीं मैं क्या क्या बनाऊंगा। लेकिन जब ये दरवाजा खोलता है तो देखता है कि इसके डैड यहाँ पर वापस आ चुके रहते हैं। वो कहता है डैड अब इतनी जल्दी वापस आ गए, लेकिन इसके डैड बहुत ही ज्यादा उदास रहते हैं। यहाँ पर पेस्ट्री को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसके डैड के चेहरे का रंग उड़ा क्यों हुआ है। तो पूछ रहा होता है क्या हुआ, ड्यूक हाउस में सब ठीक तो है ना, लॉर्ड कैसे हैं, यानी ड्यूक हाउस यानी लिकोरिस का घर। तब जो फ्यूल रहता है बताता है कि बहुत बुरी खबर है बच्चे। तो ये एकदम हैरान हो जाता है, कह रहा होता है कि क्यों, क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या। उसके डैड बताते हैं कि वॉर अब शुरू हो चुकी है। ड्यूक मेंशन यानी जो लिकोरिस के फादर हैं, उनके बगल वाले पड़ोसी नेशन ने उन पे हमला कर दिया है, यानी अब जंग छिड़ने वाली है, बहुत सारे लोग मरने वाले हैं। और ये बात सुनकर इसके चेहरे का रंग उड़ चुका रहता है। रुको अभी जाना है तुम लोग, अभी तो तुम लोग से एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है। एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैंने तुम लोग के लिए अक्टूबर में स्पेशल ऑनगोइंग 11 एनिमे चुन के रखे हैं। तुम लोग को बहुत ज्यादा पसंद आएगा वो 11 एनिमे। और हाँ तुम लोग के सबसे पहले वीडियो लाता हूँ, फिर भी तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, आधे में देख कर ही छोड़ के भाग जाते हो। कम से कम सब्सक्राइब तो कर दिया करो, और हाँ बेल नोटिफिकेशन को ऑन पे करके ऑल पे सेट कर दो। और यहाँ जो कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक डाला है, जाकर तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर तुम्हें कुकिंग से रिलेटेड कुछ भी पसंद हो तो जाके कर देना, ठीक है। और मेरा नाम बिल्कुल भी मत लेना।